हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का नवंबर का सेशन चल रहा है। ये 13वां सेशन है जिसमें हम 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के इशूज़ कवर करेंगे। बस साथ साथ बताते चले, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, उसमें आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको फ्री जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। साथ साथ ये जितने भी, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड भी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसी हो, उत्तराखंड का हो, ऑल स्टेट एग्जाम्स हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी एग्जाम्स के लिए हो गए, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बातें चलो आगे नहीं करेंगे अब। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, मेहनत ही सफलता की एक कुंजी है। और मेहनत तब सफल आएगी जब आप प्रैक्टिस करते अच्छे से चले जाएंगे। ठीक, तो आते हैं हम आपके आज के पहले क्वेश्चन पे। रानी कमलापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन है आपका, वह राजा जयसिंह की विधवा थी, वह गोंड वंश की थी। तो ऑप्शन आपका जो सही है वो बी सही है, वह गोंड वंश की थी। वो राजा जयसिंह की विधवा नहीं, वो निजाम शाह की विधवा थी। अब इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि 18वीं शताब्दी में ये गोंड वंश से थी। 18वीं शताब्दी में भोपाल में इन्होंने तत्कालीन जो किन्नौरगढ़ था भोपाल में, उस पर शासन किया। ये न्यूज़ में क्यों आई? न्यूज़ में आई इसलिए कि जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, याद रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल का है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन। तो इसलिए ये न्यूज़ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरो वायरस से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है, यह एक बहुत ही संक्रामक वायरस है। दूसरा है, किसी भी आयु वर्ग का कोई व्यक्ति इससे संक्रमित और बीमार हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, इसके जो लक्षण हैं वो अभी अधिकतर दिखते हैं कि उल्टी दस्त ज़्यादा शुरू हो जाती है। ठीक, ये बहुत एक अलग ही संक्रामक वायरस है, इसीलिए माना जाता है। कभी कभी नहीं दिखाई देता है उल्टी दस्त का, लेकिन कभी कभी दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जो पक्षी है वो क्या है? ठीक, तो झारखंड के राज्य का जो पक्षी है एशियाई कोयल है। जो राजकीय पक्षी कहा जाता है, राज्य पक्षी जो कहते हैं झारखंड का, उसे एशियाई कोयल है। ये हल्के जंगल और खेतों में भी निवास करते हैं अधिकतर। ये जो जहाँ जंगल ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पे पाई जाएगी, या खेतों में अधिकतर ये पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आदिवासी लोगों के लिए भारतीय मूल निवासी प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? तो वो है आपका अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य से देश की 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही है बी। पहला क्यों नहीं सही है? ये संवैधानिक निकाय नहीं, एक वैधानिक निकाय है, और इसका भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, अधिनियम जो बना आया था 1956 का, उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो क्षेत्रीय परिषद है उनको 5 क्षेत्र भागों में पूरे देश को मतलब विभाजित कर दिया गया कि प्रशासनिक रूप से सही से उस पर कार्रवाई की जा सके। कौन कौन सा था आपका? उत्तरी देश, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और बीच का मध्य भाग, 5 भाग थे। ठीक, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया, परिषद बनाई गई, जिससे उनका प्रशासनिक रूप से कार्रवाई और उनके उस पर सुदृढ़ कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। नियमित रूप से उगाई जाने वाली जो फसलों की प्राकृतिक किस्मों को लैंड्रेस कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, दुलाल मांकी और राही बाई पोपरे ने लैंड्रेस को बचाने के लिए अपने काम के लिए 2021 का पद्म पुरस्कार जीता है। तीसरा ऑप्शन है, काला भात एक सुगंधित गेहूं की लैंड्रेस है। तो अगर देखा जाए तो इसमें पहला ऑप्शन केवल सही है, ये दोनों गलत हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 2, 3, सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अब क्यों नहीं है? केवल राही बाई जो पोपरे हैं, इनको 2021 का पद्म पुरस्कार इसको बचाने के लिए जीता है। दुलाल माकी इसमें नहीं है।
इसलिए ये गलत हुआ दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत हुआ? काला भात एक सुगंधित गेहूं की नहीं, ये धान की है, धान की, सुगंधित धान की लैंड्रेस है। ठीक, याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा गया है वो गुरुमुखी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो जो करतारपुर कॉरिडोर परियोजना थी उसे 2018 में स्टार्ट किया गया। 26 नवंबर 2018 को, 26 नवंबर 2018 को इसकी नींव रखी गई। ठीक है, इसका आधारशिला रखा गया। अब 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर यह कॉरिडोर परियोजना पूर्ण हुआ। ठीक, ये याद रखना। तो पूर्ण कब हुआ? 19 में। शुरुआत आधारशिला कब रखी गई? 18 में। करतारपुर कहाँ पे है? याद रखना, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पहला है, EMRS की शुरुआत वर्ष 1997 से 1998 में SC/ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है भैया। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2022 तक इसको 50% से अधिक जो ST आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका बी है, केवल दो। पहला क्यों नहीं है? जो EMRS की शुरुआत 1997-98 में हुई थी, ठीक, वो SC नहीं थी, केवल ST बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। तो इसमें SC नहीं है। ठीक, इसलिए गलत हुआ। और सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश बेलारूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चलो भैया देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दो जो है, ये रोमानिया है, ये बेलारूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करता है? मैप के माध्यम से हम एक बार देखते हैं। ये है आपका बेलारूस का नक्शा। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो ऑप्शन है आपका पश्चिम में पोलैंड है, तो ये आपका पश्चिम में पोलैंड देश हो गया। ठीक, और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया है। उत्तर पश्चिम ये है, यहाँ लिथुआनिया हो गया। फिर कह रहा उत्तर में लातविया, यहाँ पे जो आपका देश आएगा, ये थोड़ा पूर्ण नहीं है, यहाँ पे जो देश आएगा वो आपका लातविया होगा। ठीक, और साथ साथ रूसी संघ है, रूसी संघ भी जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद आता है उत्तर पूर्व पूर्व में, ये उत्तर पूर्व हो गया, और यहाँ पूर्व में ये पूरा रसिया है। ठीक, फिर कह रहा दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपका यूक्रेन है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3, यहाँ लातविया, 4 और 5 देश। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के विषय में निम्न कथनों में सत्य कौन सा है? ठीक, ऑप्शन है पहला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है CBSE, इन्होंने NAS 2021 के लिए एक मूल्यांकन ढांचा और उपकरण तैयार किया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर छात्र को सीखने के स्तर पर संरचित करना है, प्रतिक्रिया प्रदान करना है। ठीक, अब देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, पहला गलत क्यों है? जो CBSE है, CBSE NAS 2021 के आयोजन के लिए है, जो आयोजन करता है वो CBSE है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल्यांकन ढांचा उपकरण तैयार करने वाली कौन है, तो वो है आपकी NCERT। ठीक, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, इसके द्वारा इसका एक NAS 2021 के लिए एक मूल्यांकन ढांचा उपकरण तैयार किया गया है। ठीक, यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर किए गए छात्रों के अध्ययन को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि एक सर्वेक्षण है, NAS जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा
कामो अलेवा किसका नाम है? तो ये एक उपग्रह का नाम है। ये अपोलो समूह का एक बहुत छोटा क्षुद्रग्रह जो तेज रोटेटर और पृथ्वी के सबसे निकटतम वस्तु है। ठीक, यह पृथ्वी का सबसे छोटा और निकटतम तथा सबसे स्थिर जो है अर्ध उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम जो है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम जो है उसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक बहु अनुशासनात्मक और बहुसंस्थागत निकाय है। दूसरा कह रहा है, इसके अंतर्गत अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन हैं जो अब तक पूरे हो चुके हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला नहीं सही है। क्यों, बताता हूँ। यह राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में एक बहुविषयक और बहुसंस्थागत कार्यक्रम है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यहाँ कोई वो नहीं है रोल। ठीक, फिर कह रहा है, अब इसमें 3 स्थायी अनुसंधान है। 3 स्थायी स्थान जो बेस स्टेशन है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है आपका भारती। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन अंटार्कटिका के भारत का सबसे पुराना अनुसंधान बेस है? अभी मैंने 3 बेस बताए, इसमें सबसे पुराना कौन सा है पूछ रहा है। तो सबसे पुराना आपका है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो बेस था वो 1983 में, ठीक, मैत्री 1988 में और भारती जो है 2012 में। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? दक्षिण गंगोत्री। काव्या कुछ नहीं, ऐसे ही दे दिया गया। भारत में मुद्रास्फीति की दर कौन तय करता है? तो वो आरबीआई करता है। लेकिन अगर किया जाए कि मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है निर्धारित कौन करता है, तो आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआई कौन सा कथन सत्य है आपका? सीपीआई में खाद्य भार डब्ल्यूपीआई की तुलना में अधिक है। दूसरा कह रहा है, डब्ल्यूपीआई में सेवाओं की कीमत में बदलाव शामिल नहीं है। ठीक, तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। सीपीआई में जो खाद्य भार है वो 50% लगभग में है और जो डब्ल्यूपीआई में खाद्य भार है वो 39.6% लगभग है। ठीक, इसलिए सीपीआई में खाद्य भार जो है उसकी तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जो हिरासत में हुई मृत्यु से संबंधित है? तो आपका कौन सा पहला ऑप्शन जो है, जो डीके बसु केस है, ये क्या है, हिरासत में हुई मृत्यु से संबंधित है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया। आपको बताना है क्या निर्णय था, कमेंट करके जरूर बताएं। और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये किससे रिलेटेड है? तो एडीएम जबलपुर जो है बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, उस समय इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष थे जिनके साथ गलत हुआ था। तो उसके लिए जो एडीएम जबलपुर थे उन्होंने याचिका दायर की थी, ठीक है, कि इस पर सुनवाई हो सके। तो इसमें क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित फैसला बहुमत से सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बहुमत था उसमें कि जो इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकार का निलंबन निश्चित है वो होगा। ठीक, इससे रिलेटेड था। और बाद में 19 नवंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में जो इमरजेंसी थी उसमें कहा उन्होंने कि बड़ी आबादी उस समय देश की मूलभूत अधिकारों के हनन हुआ था, उसका स्वीकार किया। तीसरा है मेनका गांधी बराबर भारत संघ, ये आपके आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक, ये याद रखना, जिसमें आपको इन्हीं के माध्यम से जो हमें विदेश जाने का घूमने का अधिकार है, वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, वो इन्हीं के माध्यम से हुआ था, क्योंकि इनका उस समय पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया था ये सफ़र करने है। तो उस समय इन्होंने याचिका दायर की थी कि हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पढ़ेंगे आप लोग। तीसरा है विशाखादत्त। तो विशाखादत्त बनाम राजस्थान राज्य है। इसमें क्या है, सरकारी योजनाओं के प्रति महिलाएं कार्यरत थी,
तो उनके कुछ मौलिक अधिकारों का हनन और समान अधिकार नहीं था, जो भी था उससे रिलेटेड थे। ठीक है, साथ में बाल विवाह से रिलेटेड जो भौरी देवी का केस था उसके संबंधित जो याचिका दायर की गई थी, तो इसी के अंतर्गत विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के अंतर्गत की गई थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ और लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, जिससे और भी मेहनत हम कर सकें इस पर, और अच्छे से अच्छे लोगों के मतलब जो नहीं पहुंच पा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो उनके लिए कुछ हद तक मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।